कि मैं वृंदावन में कई बार आया हूं, लेकिन 2-4 ही बड़े ऐसे आश्रम हैं जहां सच्ची सेवा हो रही है, और उसमें से मैं आज आपके यहाँ आके अभिभूत हुआ हूं कि आप बिल्कुल सच्ची सेवा कर रहे हो। फिर मैं उसके बाद गौशाला भी गया और मैंने खुद अपने हाथ से लंगर सेवा भी करी आज, जो आज बस मैंने वहाँ जरूर बोला लोगों को कि थोड़ा थोड़ा चबा चबा के खाया करो। चावल भी खाओ तो अभी क्या करते हैं लोग, चावल निगलते हैं, इतना इतना चावल इकट्ठा ठूसते हैं। अच्छा, फिर उड़कर उनको बोलो उल्टी करो, पूरा चावल साबुत निकलेगा, चबाते ही नहीं है उसको। जबकि खाने को पीना है, पानी को चबाना है, मतलब इतना बारीक करना होता है खाने को कि पानी बनाओ 32 बार चबाओ, और पानी को भी घूट घूट करके चबा चबा के लो। लोग क्या गलती करते हैं, नारियल पानी पिया चलो अंदर, गन्ने का जूस चलो अंदर, ऐसे नहीं करना। नारियल पानी हो, गन्ने का जूस हो, कोई और जूस हो, 5 से 10 मिनट में खत्म करना है, आराम आराम से। एक घूट पियो, आराम से मजा लो, फिर दूसरा घूट पियो, आराम आराम से पियो। और मैं सभी माताओं बहनों से बोलूँगा कि घर में जब नया घर बनाते हो तो किचन को स्टैंडिंग मत करो, वापस नीचे बैठ जाओ, रोटी बेलो, सब कुछ करो। एक तो पेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे आपकी लड़कियों के, आपके घुटने खराब नहीं होंगे, रीढ़ की हड्डी खराब नहीं होगी। अभी क्या ऑपरेशन करा रहे हो आप लोग, कभी रीढ़ की हड्डी का, कभी घुटने का, तो कोई वो नहीं है। अभी मैंने महाराज जी से आज गुजारिश की थी कि एक जो बन रहा है 100 कमरों वाला, वो हमें दे दो, उसमें आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोल देते हैं। तो महाराज जी ने बोला है कि जल्दी विचार करते हैं, तो यहाँ आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक हम हॉस्पिटल खोलेंगे जिसमें घुटने दर्द बिना ऑपरेशन ठीक करेंगे हम। रीढ़ की हड्डी सैलड, रात को पहले सैलड, और हफ्ते में 1 दिन उपवास करना है आपने। हफ्ते में ये आप अपनी हर कथा में बोला करो, हफ्ते में 1 उपवास कराओ इनको, निराहार या फलाहार, या तो पूरा दिन सिर्फ पानी पे रहो या पूरा दिन सिर्फ फल और सलाद पे रहो। आप हैरान हो जाओगे, कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे जो ऋषि मुनि थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि आप एकादशी करो, मतलब व्रत रखो। व्रत क्यों रखो? व्रत रखने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब आप भूखे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है शरीर को, तो जो आपके शरीर में जमा गंदगी है, जब आप भूख रहते हैं तो आपकी भूख ना उस गंदगी को खाना स्टार्ट कर देती है, और आपके शरीर में जो डॉक्टर कई बार कहते हैं आंतों में मल जम गया है, तो वो व्रत रखने से जो शरीर में मल जमा हुआ है वो सब खत्म होने लग जाए। इसलिए व्रत रहना जरूरी है। आध्यात्मिक कारण तो व्रत के हैं, पर ये वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि व्रत रखना अच्छा है। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट है योशियोरी उसुमी, उसको नोबेल प्राइज मिला है इसी बात पे कि 24 घंटे का उपवास करने से हफ्ते में 1 बार आप कैंसर को खुद खत्म कर सकते हो। मतलब हमारी बॉडी में जो गुड सेल्स हैं वो बैड सेल को अपने आप खा जाएंगे। मतलब गुड सेल जो है वो बैड सेल को मार देंगे अपने आप। मतलब अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों को खत्म कर देंगी। मतलब राक्षसों और देवताओं का युद्ध होगा और देवता जीत जाएंगे। लेकिन देवताओं की शक्ति क्या है? उपवास। और उपवास एक आपको याद है मौनी अमावस्या आती है हमारे यहाँ, मौन रखने का विधान। क्यों आती है वो मौनी अमावस्या, और उस दिन क्यों बोलते हैं चुप रहो? महाराज जी पूछो इनसे कि क्यों बोलते हैं चुप रहो। चुप दिन भर बोलते हैं आप लोग खूब सारा, इसलिए एक दिन तो चुप रहो। मौनी अमावस्या चुप रहने से ना, कहते हैं शरीर में जितनी एनर्जी बाकी चीजों में वेस्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा बोलने से वेस्ट होती है, इसलिए चुप रहना चाहिए। तो मौनी अमावस्या क्यों आती है? उस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। तो चंद्रमा जब धरती के करीब होता है तो समुद्र में पानी में उथल पुथल होती है, ज्वार भाटा बोलते हैं उसको, कि समुद्र का पानी बढ़ जाता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जब हमारे शरीर में 70% पानी है तो इसमें भी उथल पुथल होती है, तो हमारी जुबान फिसलती है, हम कुछ ऐसा बोल बैठते हैं जिससे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या बोला कि मौनी अमावस्या है, उस दिन चुप रहो वरना तुम घर बिगाड़ लोगे। जब भी मौनी अमावस्या होती है तो पागल खानों में पागलों की हरकतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन पानी उथल पुथल कर रहा है, पानी का घनत्व बढ़ रहा है। इसीलिए मौनी अमावस्या वाले दिन चुप रहने का विधान था। लेकिन इनको पता ही नहीं है, उस दिन ज्यादा बोलते हैं उल्टा, कि आज बोलते हैं मौन रहो, उस दिन ज्यादा बातें करते हैं। सही है। हमारे यहाँ हर चीज का एक विज्ञान है, उस विज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाए वो अलग विषय है,
लेकिन हमारे यहाँ एकादशी हो, पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, सबके पीछे एक बहुत गहरा साइंस है, समझ नहीं पाए। और अमेरिका, लंदन, जापान